मैं अपने स्कूल टाइम पर इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में। मैं अभी 4 दिन पहले अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के गया था। तो महाराज जी 13 वर्ष की उम्र में आपको श्रीमद् भागवत गीता का आपने पहला प्रवचन किया? 18 वर्ष की गलत न्यूज फैल गई है। 13 वर्ष में 18 वर्ष में आपको इतना याद होना? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं स्कूल में इतना अच्छा पढ़ने में नहीं था। हमारे पिताजी माताजी ने तो ऐसा मन बना लिया था कि भाई इसके लिए इतनी व्यवस्था कर जाओ कि ये घर बैठे ठीक ठाक रहे, क्योंकि कुछ कर वर पाएगा नहीं। इकलौता पुत्र होने के नाते इतना लाडला था कि मुझे रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था। अगर मुझे घर से भी बाहर में निकलता था तो एक व्यक्ति मुझे हाथ पकड़ के चाहिए जो मुझे पार करे, ऐसा मेरा जीवन था एकदम। और वो कथा बहुत बड़ी है, वो पूरी नहीं बताऊंगा, पर जिस दिन मैंने चुना कि मुझे कथा करनी है, मेरे नाना जी ने प्रेरणा दी, उसके बाद भी मैं नहीं सुधरा। मेरे गुरुजी रोज मुझे 15 श्लोक याद करने के लिए देके जाते, मैं एक भी नहीं सुनाता उनको। एक दिन मेरे गुरुजी ने नियम लिया कि अब हम तुमको आगे तब पढ़ाएंगे जब तुम हमको 15 श्लोक पूर्व के याद करके सुनाओगे। विश्वास नहीं मानेंगे आप, 6 महीने हो गए मैंने सुना ही नहीं। 6 महीने गुरुजी वही पढ़ाते रहे। गुरुजी भी समझ गए ठीक है ये पढ़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद गुरुजी ने 6 महीने बाद क्या नियम बना लिया, अगर तुमने याद करके नहीं सुनाया तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, उठ के चला जाऊंगा। अब उठ के जाएंगे तो मम्मी पापा सब नीचे देखेंगे कि गुरुजी अभी आए अभी चले गए, क्यों गए, तो मैं सब बता दूंगा ये याद नहीं करते इसलिए मैं जा रहा हूं। एक वो भय मेरे जीवन में आया। मैंने कहा ये गए तो माताजी पिताजी नाराज होंगे। उस डर से मैं याद करने लगा, और जैसे ही मुझे याद हुआ ना, तो याद करके जब मैंने सुनाया तो गुरुदेव के मुख पे जो प्रसन्नता थी, वो प्रसन्नता देख करके मैं इतना खुश हुआ कि मैं ये रोज देखना चाहता हूं। उस दिन से एक बात याद रखिएगा, उस दिन से, उस समय मैं 16 वर्ष का था, उस दिन से मैंने एक चीज सोच ली कि ऐसी प्रसन्नता जैसी गुरुजी के मुख पे आई है, ये मुझे सबको देनी है। पहला उद्देश्य मेरा यही था, अब वो उद्देश्य नहीं। अब मैं किसी की प्रसन्नता के लिए प्रवचन नहीं करता। जिन वेशा मारो सांवरो रीछ है, जिस वाणी से मेरे ठाकुर की रीछ है, बस वो अब बोलते हैं। तो वो एक टाइम था। आपका उद्देश्य क्या बन गया, माता पिता की प्रसन्नता। तो जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले अपनी प्रसन्नता को एक कोने करें। जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको इस दुनिया में भेजा, जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया कि आप कुछ बोल पाते हो, कह पाते हो, चल पाते हो, उनको पहले केंद्र बिंदु बनाओ। और बस एक केंद्र ये रखो, इनको मुझे खुश करना है। एक बार मैं चाहता हूं कि प्राउडली ये लोग कहें कि हाँ मेरा पुत्र कुछ है। दूसरी बात, अपने सुखों में कटौती करना शुरू करो। एक बात हमेशा याद रखना, बहुत व्यवस्थित होकर के ना तो पढ़ा जा सकता और ना ही भगवान को पाया जा सकता है। दोनों में ही तप की आवश्यकता है। भगवत प्राप्ति के लिए भी तप करना जरूरी है, और पढ़ाई के लिए, अपने जीवन में कुछ कंपटीशन या कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी तप बहुत जरूरी है। कुछ अपनी कटौतियां, जैसे रात्रि में अध्ययन करो पर सुबह जल्दी उठो, थोड़ा अपनी नींदें काटो, थोड़ा अपना भोजन का, अपने मनमुखी जीव को जो अच्छा लगता है, मन को जो अच्छा लगता है, वो सब खाना पीना वो भी थोड़ा सा कम करो, जिससे पेट भर जाए। बस मैं कर सकूं अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, उसमें लगो। डेडिकेशन कब आएगा, जब आपके केंद्र बिंदु कोई बनेगा। हम लोग क्या केंद्र बिंदु खुद की प्रसन्नता रखते हैं, इसीलिए हम किसी कार्य में बहुत सफल नहीं हो पाते। कि मुझे खुद को खुश करना है, मुझे खुद को ऐसा बनाना है, मैं इस लेवल पर अपने आप को देख, ये मैंपना जब तक नहीं हटाओगे आप किसी भी कंपटीशन में पास नहीं हो सकते। हो भी जाओगे तो 0.1% ही लोग ऐसे हो पाते हैं जिनका प्रारब्ध भाग्य बहुत अच्छा था, वो हो गए। सबसे पहले केंद्र बिंदु माता पिता को बनाओ, गुरु को बनाओ। इनको मुझे करके दिखाना है, इनको मुझे जीवन में कुछ श्रेष्ठ बन के दिखाना है। जिस दिन आप इस प्रकार का जीवन जीने लगोगे, तप में जीवन होगा, जल्दी उठना प्रारंभ करोगे, सबसे पहले जीव पर वशीकरण करोगे, नियंत्रण करोगे, अपने आप सारे काम आपके सुंदर होते चले जाएंगे। ना तो हमारा जीव पर नियंत्रण है,
ना हमारा आंखों पर नियंत्रण है, ना हमारा तन पर नियंत्रण है, ना हमारा निद्रा पर नियंत्रण है। जब इन पर ही नियंत्रण नहीं है तो आप किसी भी कार्य को करेंगे। नियंत्रण मतलब ब्रेक। गाड़ी में ब्रेक ना हो वो गाड़ी सबसे खतरनाक है। ऐसे ही जिस मानव के जीवन में नियंत्रण नहीं है वो मानव खतरनाक है। इसलिए नियंत्रण बहुत आवश्यक। और एक बात कहते हैं, सब बातों की एक बात सुनो, केवल एक चीज पर नियंत्रण कर लो, जीव पर। वाचो वेगम, शास्त्र कहते हैं अपनी वाणी और अपनी जिह्वा पर यदि आपने वेग लगा लिया, वेग लगाने का मतलब बोलते समय भी उसकी आपको थोड़ा ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोले, और खाते पीते समय भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, ये खाना है, वो पीना है, ऐसा रहना है, सब चीजों पर थोड़ा नियंत्रण करो। सामान्य भोजन जिस दिन आपने कर लिया, आपकी समस्त इंद्रियां अपने आप ठीक होती चली जाएंगी, इंद्रियों से मन ठीक होता चला जाएगा, आपको आपके कार्य में सफलता निश्चित मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को देखिए, आप भारत के प्रधानमंत्री को देखो, उनका मेन्यू को भी देख लेना, सामान्य होगा। किसी श्रेष्ठ एक्टर को देख लेना, वो भी बहुत नियमित भोजन करता होगा। किसी श्रेष्ठ संत को देख लेना, वो भी बहुत नियमित भोजन करता होगा। किसी भी फील्ड में किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को उठा लो, उसका सबसे इंपैक्टफुल क्या होगा, उसका भोजन। और एक बात बताएं, ये कई सारे भारत में और विश्व में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत नाम कमा रहे हैं पर खाते पीते अच्छा नहीं है। मेरा इंडिकेशन कहां है, सब समझ लो। दुनिया भर के उल्टे सीधे गाने गाते हैं, फटी जीन्स पहनते हैं, उछल उछल करके नाचते हैं, और युवा उनके फैन भी हो जाते हैं। वो धुआं भी उड़ाते हैं, पीला पानी भी पीते हैं, और लोगों को लगता है देखो सब तो कर रहे हैं, फिर भी वो बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगा नाम। याद रखिएगा, जब प्रभु श्री राम हुए थे, राम जी से ज्यादा पॉपुलर रावण था उस टाइम पर। रावण की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, राम जी को इतने लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब रावण वध हुआ तब किसकी आज तक पॉपुलर कौन है, राम जी पॉपुलर है। और कैसे पॉपुलर है, एक अच्छे रूप में पॉपुलर। सब अपने बच्चों का नाम राम रखते हैं, रावण कोई नहीं रखता। तो इसलिए कई लोगों को आप आइडल मान लेते हैं, ये खाते भी हैं, ये पीते भी हैं, ये गलत करते भी हैं, फिर भी ये एक नाम कमा रहे हैं, शौहरत कमा। बहुत दिनों तक नहीं रहेगी वो। राक्षसों के भी नाम होते थे, पर हमको तो राम की तरह बनना है। तो सबसे पहले आप अपनी जीव पर वशीकरण कर लो, आपकी इंद्रियां वशीकृत हो जाएंगी, और इंद्रियां वशीकृत होती मन वशीकृत होगा, मन वशीकृत होती आपके अंडर में आती, आप जो कंपटीशन, जो पढ़ाई, जिस मार्ग में जाओगे, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। जीव सुधारिए बस।